हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ रेसिपी ट्रेडिंग में। तो दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस पर। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस मार्केट पर कि कल हमने किस तरह से एनालिसिस की थी और मार्केट आपका किस तरह से चला है और आगे भी मार्केट आपका किस तरह से रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस मार्केट पे। तो प्रीवियस मार्केट पे हमारे पास जो लेवल्स थे, ठीक है ना, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर मैंने आपको बताया था मार्केट में आपके लिए दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि आपकी एक रेंज रहेगी। अगर इस रेंज में मार्केट खुलता है, जिस भी साइड आपका ब्रेकआउट होगा मार्केट उसी साइड मूवमेंट देगा। ठीक है ना, वीडियो पहले देख लेना। जैसे कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो आप एक वीडियो पहले देख लेना। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अप साइड के पास जो लेवल होगा 25,086 का लेवल होगा। ठीक है, ये अगर अप साइड में ब्रेक होगा तो अप साइड में मूवमेंट मिलेगा। लेकिन डाउन साइड के लिए मैंने बताया था कि 25,086 से लेके 24,975 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा था, सुनो आप। वैसे मेरे लिए 25,034 का लेवल भी इंपॉर्टेंट था और मैंने आज पब्लिक ग्रुप में बताया भी था कि अगर 25,034 के नीचे मार्केट आता है तो मार्केट में पुट साइड जाना, नहीं तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉल साइड के लिए ट्रेड बनाना। ठीक है ना, ऐसा मैंने कहा था। जैसे कि मैं देखो ग्रुप का मैं बताता हूँ, ग्रुप का क्या सीन है। पब्लिक ग्रुप है ये टेलीग्राम, जिसमें मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, नोटिस वगैरह डाल देता हूँ। जिस भी साइड का मार्केट होता है उस साइड की मैं एनालिसिस करके बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये था, देखो इसमें जो चार्ट्स है, इसमें चार्ट खोलता हूँ। देखो ये आपका जो लेवल है ना अप साइड से, जो 25,086 का लेवल है और डाउन साइड में आपका लेवल है 25,034। यहाँ तक मेरा टारगेट था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट में, पब्लिक ग्रुप में, कि मार्केट में डाउन साइड का टारगेट है। ठीक है ना, लेकिन जो डाउन साइड का टारगेट मिलने के बाद इस जगह, देखो इस जगह मैंने क्या कहा, एक रेड लाइन खींची डाउन साइड में। ठीक है ना, और इस जगह मैंने आपको बोला भी, देखो पब्लिक में सभी को बोला है कि भाई अगर आप लोग पब्लिक में अवेलेबल हो तो आपको काफ़ी हिंट मिलेगी। 25,034 का ब्रेकडाउन पर मार्केट में मजा आएगा। उससे पहले डाउन साइड की सोचे कोई भी नहीं। मैंने सिंपल कहा था, कोई भी मत सोचना। ठीक है ना, तो मार्केट आपका अप साइड निकल जाता है उसी एरिया से। ये देखो, इसमें मैंने आपको एक लेवल्स बताया, जिससे मैंने बताया कि मार्केट कॉल साइड जाएगा, यहाँ से नीचे मत आना। ठीक है ना, तो इसमें जो गलतियाँ, मतलब कि क्या है ना, लोग गलती क्या करते हैं कि भाई पहले से टाइम लेके बैठ जाते हैं कि यहाँ से कॉल ले लिया, तो यहाँ से लोगों को अब डर रहता है कॉल लेने का, यहाँ एसएल कट जाता है। ठीक है ना, तो हमें एक लेवल के बेस पे चलना चाहिए कि भाई लेवल टू लेवल मार्केट चलता है, तो हमें भी मार्केट में लेवल टू लेवल मार्केट में वर्क करना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ और लेकिन मैंने 25,086 के लिए क्या बोला था मार्केट में, मैंने कल बोला था वीडियो में कि 25,086 के लेवल पे अगर मार्केट में नेकलाइन और स्विंग बनता है, जो कि ये होता है एन पैटर्न। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ बना, यहाँ आया, मार्केट रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर मार्केट अगेन जा रहा है, जो एन पैटर्न बन रहा है। इसका जो ब्रेकआउट होता है, इसके ब्रेकआउट में हम एंट्री ले सकते हैं। जो हमारे टारगेट्स रहेंगे 25,134 रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट मेरे पास था 25,190 का लेवल। ठीक है ना, 190 का लेवल, जो मार्केट ने हिट किया। ये काफ़ी टाइम बाद हिट किया क्योंकि मार्केट इसके नीचे भी नहीं आया, 25,134 के नीचे भी नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर पब्लिक ग्रुप में अवेलेबल हो तो आपको काफ़ी हिंट मिलती रहेगी हमारे ग्रुप में। और 25,251 के बाद भी मैंने, सॉरी 190 के बाद भी मैंने ये कहा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो मैं यहाँ स्विंग का वेट नहीं करूँगा, फिर मैं डायरेक्टली जाऊँगा, जो कि आपका 25,251 का लेवल रहेगा। और जो मार्केट ने आपका 3 बजे के बाद क्लोज कर रहा है, तो 3 बजे के बाद मार्केट वैसे भी नहीं होती है, मार्केट काम करने लायक नहीं होती है 3 बजे के बाद। ठीक है ना, तो इसलिए मार्केट को अवॉइड किया जाता है। फिर जो एनालिसिस थी वो मैंने मतलब कि कल ही बता दिया था, और अब हम बात करेंगे कल के एनालिसिस के लिए हमें क्या वर्क करना है और क्या स्ट्रेटजी या क्या रूल रहने चाहिए हमारे। तो कल के लिए देखो दोस्तों, मार्केट में कल जो रेंज है वो आपकी रेंज है मार्केट में 25,190 से लेके 25,134। ये देखो आपके लिए एक स्पेशल लेवल बन गया है, जो 25,134 है ना। अब मार्केट इसके नीचे नहीं आने वाली कल के बाद। जैसे कि यहाँ मार्केट ओपनिंग होती है तो इसके नीचे मार्केट नहीं आएगी। ठीक है ना, 25,134 के नीचे मार्केट नहीं आएगी, क्योंकि क्या करेगा मार्केट, कल यहाँ ओपनिंग होता है 134 आएगा और यहीं से मार्केट रिवर्स करके आपका 251, 313 मार्केट जाने वाला है। ठीक है ना, लेकिन समझने वाली बात ये है कि मार्केट में हमें वर्क किस तरह से करना है। देखो मार्केट ओपन होती है
और मार्केट में अगर आपका डेटा बुलिश रहता है, डेटा पॉजिटिव रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में 134 से जो मार्केट यहाँ है ना, यहाँ से एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 190 रहेगा और इसके ऊपर जो स्विंग बनेगा, अब जरूर मार्केट में स्विंग बनेगा, इस जगह जो एंड पैटर्न बनता है और ये एंड पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो मार्केट 25,251 आएगा। ठीक है ना। 251 के बाद मार्केट में क्या होगा, जो ये एक लेवल है, इस लेवल में मार्केट आपका फंस सकता है, जो आपका अभी प्रीवियस मार्केट में 25,134 से लेके 190 में फंसा है ना, वो सेम इस कंडीशन में मार्केट यहाँ 2-3 बार फंस सकता है। इसकी रेंज ये नहीं रहेगी कि भाई 4 दिन की रहेगी, 5 दिन की रहेगी, भाई एक दिन में 3-4 घंटे ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक दिन में 1 घंटे रुके या 2 घंटे रुके, लेकिन मार्केट इस रेंज में आपको फंसना होगा 25,251 से लेके 25,313 तक। ठीक है ना, ये लेवल्स हो गए। अब 313 में मार्केट में क्या करना है, 313 में आप लोग ये कर सकते हो मार्केट में कि मार्केट जैसे 313 का लेवल अगर ब्रेक करता है, यहाँ आध घंटा 1 घंटा फंसता है इस रेंज में, तो 313 जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट में आपको 23,359 का लेवल मिलेगा। ठीक है ना, ये लेवल मिलेगा और इसके बाद मार्केट में आपको 25,411 के टारगेट्स मिल सकते हैं मार्केट में। ठीक है ना, ये हो गई हमारी कॉल साइड की बात। और बाई मिस्टेकली मैं मानता हूँ मिस्टेक ये गलती से होगा, 25,134 का लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो मार्केट में हमें किस तरह से वर्क करना है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखो 25,034 का ये लेवल रहा मार्केट में। 25,034 क्या होता है, देखो जैसे कि 190, 170, 160 ओपन होता है मार्केट, और मार्केट आपका 25,134 ब्रेक करता है, तो भाई 134 ब्रेक करने पर डाउन साइड की तुरंत एंट्री मत बनाना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले समझना इसको। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में जो ये विक्स निकली हैं, मार्केट में ये विक का मतलब है कि भाई यहाँ स्विंग बनना चाहिए अब मार्केट में, तब एंट्री सही होगी। देखो यहाँ से मार्केट बार की बार ऊपर की साइड लौट रहा है, देखो 4-5 बार आया है, यहाँ से ही ऊपर की साइड लौट गया है, तो इसका मतलब ये है अब मार्केट में ये बिग है ना, इसको फिल करके मार्केट अगर जैसे कि यहाँ से आता है आपका 134 ब्रेक होता है, 134 से मार्केट आपका 120 या 110 आता है, 110 से मार्केट अगेन 134 जाता है और वहाँ से मार्केट रिटर्न 110 को क्लोज करता है डाउन साइड में। ठीक है ना, क्लोज करता है तो मार्केट फिर मार्केट आपका 25,086 भी आएगा, और 86 के बाद मार्केट आपका 25,034 भी आएगा, और 34 के बाद जो मार्केट 25,034 आया और उसको अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब ये नहीं कि आपको एक रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल बनने के बाद एक तुरंत रिकवरी हो जाती है, जैसे कि ये वाली कैंडल, ये रिकवरी होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्या होगा, जैसे ही 25,034 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल में आपका 25,000 आ जाएगा, और जब मार्केट 25,000 आएगा ना 25,034 के नीचे, तो मार्केट में ट्रैप मत होना कि हम पुट साइड बैठे रहेंगे, नहीं, पुट साइड नहीं बैठना, तुरंत आपको एग्जिट करना है। और पुट साइड जब आप लेवल कंटिन्यू करना, जब मार्केट में 24,960 का लेवल अगर ये वाला ब्रेक होता है तो मार्केट में पुट साइड कंटिन्यू करना, नहीं तो इससे पहले मार्केट को कंटिन्यू मत करना। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट रिकवरी भी हो सकता है। तो ये तो हो गई हमारी एनालिसिस की बात, कॉल साइड और पुट साइड, 2 कंडीशन थी, दोनों को मैंने अप्लाई करके बता दिया है। लेकिन दोस्तों एक बात और है जो मैं कहना चाहूँगा, हर ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ रहती है, मनुष्य प्रवृत्ति कहते हैं इसे। ठीक है ना, कलयुग है क्योंकि ये भाई, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है ना, ट्रेडिंग करना है, लोग ये कहते हैं कि भाई कोई मेरे साथ यार होता साथ में बताने वाला, ठीक है ना, तो मैं अच्छा बेटर कर सकता था। भाई ऐसा नहीं होता है, बेटर कोई नहीं कर सकता था, एक धोखा ही मिलता उस जगह भी। उस जगह क्या होता है हमारे साथ, हमारे माइंड के साथ खेला जाता है, अगर हमें लग रहा है कि कॉल जाएगा तो उस दूसरे बंदे को पुट लगेगा। ठीक है, हम उसकी ट्रेड लेंगे, अपनी ट्रेड इग्नोर करके उसकी ट्रेड को हम लेते हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन रहती है हमारे लॉस का होने की वजह। और सेकंड ये है, अगर आप कोई किसी का डीमेट देख रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो, तो अगर वो गलत भी है, ठीक है ना, अगर वो गलत भी है तब भी हम उससे ही फॉलो करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स का समझना थोड़ा, क्योंकि ये गलती होती है हमेशा हमसे ही कि हमें दूसरों का प्रॉफिट अच्छा लगता है। ठीक है ना, हमें अपना प्रॉफिट नहीं दिखेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ का बताऊँ आपको, ये सीन है, यहाँ ट्रेड प्लान किया था, ठीक है ना, मैंने एक ट्रेड प्लान किया था यहाँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि भाई देखो, मैं भी कंफर्म था कि मार्केट में स्विंग बना है, लेकिन जो सेंसेक्स था इस जगह, सेंसेक्स को मैंने बाई किया था 60 के आसपास।
ठीक है, मैं वो प्राइस बताता हूँ। वो मेरा प्राइस था 82,200 का। अब वो जब ये लो लगाती है तो भाई वो 30 रुपये आ जाता है, 30। ये ट्रेड हालांकि मैंने किसी को दी नहीं है, ठीक है ना, सेंसेक्स को मैंने किसी का ट्रेड नहीं दिया है, ये वाला ट्रेड 82,200 का कॉल। तो इस ट्रेड में मेरे साथ क्या होता है कि भाई मैंने 57 पे बाई की थी और मैंने इसको 30 रुपये पे सेल कर दिया, ठीक है ना। ये मेरी बाइंग थी और ये मेरी सेलिंग थी। मार्केट को यहाँ सेल किया मैंने, और इस सेलिंग में मेरा क्या हुआ कि मेरे को माइनस बुकिंग करनी पड़ी, ठीक है ना, नेगेटिव बुकिंग करनी पड़ी। तो नेगेटिव मेरा काफ़ी अच्छा नेगेटिव बुकिंग हुई है यार, कुछ मत पूछो। तो ये छोटी छोटी कैंडल में जो सेंसेक्स है ना भाई, आपका 100 क्या 50% और 200 जितना भी आप कैपिटल लाओगे वो सारा खा लेगी। अगर आपको कंफर्म पता है कि भाई मार्केट ऊपर ही जाना है तो इसमें फ़ायदा ये है 5,000 10,000 मार्जिन लगा के होल्ड करना, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो ना आप। इसमें ये नहीं करना कि भाई मुझे पूरा कैपिटल लगाना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको ये करना है कि अगर भाई जब तक आपको क्लोजिंग ना मिल जाए, जब तक आपको निकलना नहीं है। मैंने क्या गलती की है, मेरा नेगेटिव बुकिंग होने का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान रहा आज मेरा, ठीक है ना, मैं उसके बारे में बताता हूँ। मेरा देखो सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि मैंने इस कैंडल को क्लोज नहीं होने दिया। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज हो जाता तो कहीं ना कहीं मैं सेफ हो जाता कि भाई अब मार्केट ऊपर नहीं जाना है। जैसे कि पिछली बार देखो यहाँ मार्केट नेगेटिव था लेकिन नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ, लेकिन जब भी क्लोज हुआ मार्केट में इस जगह से तो मार्केट ने एक टारगेट दिया डाउन साइड का, ठीक है ना। ये मेरी गलती रही है और ये गलती बहुत से लोग करते हैं कि मार्केट को लोग कैंडल क्लोज नहीं होने देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको कैंडल क्लोज होना चाहिए हर लेवल्स के। कोई भी लेवल्स होता है वो लेवल्स प्योर आपका हो या किसी और का हो, ठीक है ना। जैसे आप किसी और को फॉलो कर रहे हो, मुझे कर रहे हो, कुछ लोग मुझे करते हैं, कुछ लोग दूसरों को करते हैं, कुछ लोग किसी और को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई जब तक मार्केट में कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है आपको, जैसे कि ये देखो यहाँ कैंडल क्लोजिंग मिली थी तो आप कॉल साइड चले गए, ठीक है। लेकिन जो इसके नीचे मार्केट निकला तो यहाँ कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ मैं निकल गया था, इसलिए मुझे नेगेटिव बुकिंग करनी पड़ी, ठीक है ना। मैं यहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब पे एक लिमिट लगी हुई है, नहीं तो मुझे स्ट्राइक आएगी, वार्निंग मिलेगी, इसलिए मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड मेरा पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था इस जगह कि भाई ये देखो कितना अच्छा लेवल्स था। तो इस लेवल्स में मैंने क्या गलती की है क्या नहीं की है इसके बारे में बताता हूँ। वैसे यहाँ मेरी गलती तो ज़्यादा नहीं हुई है क्योंकि मैंने इसे होल्ड कर दिया था, निफ्टी था तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी। जो मैंने यहाँ बाई किया था ना इस जगह मेरी क्या गलती रही, बुकिंग मतलब कि यहाँ ब्रेकआउट एंट्री ली और यहाँ से मार्केट में ऊपर गया, लेकिन जब वो नीचे आता है तो इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है लेकिन मार्केट नहीं जाता। जब मार्केट बार की बार इस जगह होल्ड कर रहा था ना तो तब भी मैंने आपको एक इशारा किया था कि कॉल साइड मार्केट जाएगा, और कॉल साइड मार्केट गया भी है जो आपका 190 का टारगेट था, लेकिन होल्डिंग अच्छी रहती है हमेशा। जैसे कि इस जगह मैंने आपको बताया था, ये देखो 25,134 का है और इसका टाइम फ्रेम क्या चल रहा है 1:40 है। नीचे जो टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ देखो 1:43 का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। 1:43 पे जब मार्केट आपका 25,146 था और मैंने एक ट्रेड लाइन खींच के आपको बताया था कि मार्केट कॉल साइड का इशारा कहीं ना कहीं कर रही है 25,190 तक, तो मार्केट आपका अप साइड में जाता है। लेकिन होल्डिंग क्या हुई इस जगह से, मार्केट में टाइमिंग देखो कितना वेट करना पड़ा इस जगह से, ठीक है ना। ये 1:35 की कैंडल है, मार्केट को लगभग 1:35 से लेके 3 बजे तक होल्ड करना पड़ा, 1.5 घंटे तक, ठीक है ना। ये हर लोग सेंसेक्स में तो होल्ड नहीं कर पाते हैं लेकिन निफ्टी में कई लोग होल्ड कर जाते हैं इस लेवल को। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है आपको बताने का कि भाई आपको फ्री माइंड में ट्रेड करना चाहिए, फ्रेश माइंड में ट्रेड करना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं करना चाहिए। किसी को फॉलो कर रहे हो तो उससे इतना देख लो कि भाई वो डेटा एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। मैं ट्रेड दे रहा हूँ, देखो ट्रेड देना जो कॉल पुट होता है ना वो ट्रेड देना वो भाई ट्रेडिंग नहीं है, सही है। एजुकेशन से मैं बताऊँ ट्रेडिंग करना वो है कि भाई जो मेन चार्ट पे ट्रेड करे, ठीक है ना, मेन चार्ट पे ट्रेड करे कि भाई निफ्टी का अकॉर्डिंग ये निफ्टी का आपका चार्ट चल रहा है, अगर निफ्टी का चार्ट आपका कॉल साइड चल रहा है तो कॉल साइड का ट्रेड तो होना चाहिए, लेकिन उसकी जो एनालिसिस है वो मेन चार्ट में रहती है आपकी हमेशा, ठीक है ना, प्रीमियम चार्ट में नहीं मिलती है आपको। तो मेरा इतना ही लॉजिक है कि आप लोग जो ट्रेड कर रहे हो, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ या मैं जो ट्रेड अपडेट कर रहा हूँ उसको आप लोगों को चार्ट से एनालिसिस करना है कि भाई ये सही दे रहा है या नहीं,
ठीक है ना। जो चीज़ मुझे पता है मैं वो आपको सिखाऊंगा। मुझे डेटा एनालिसिस करना आता है, डेटा एनालिसिस के बारे में मैं बताऊंगा। मुझे चार्ट पैटर्न्स रीड करना आता है, मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको फॉलो करके उससे हमेशा उसको अपने साथ वर्किंग में लेना है, किसी के कॉल पुट्स पे ध्यान नहीं देना ज़्यादा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो नए एनालिसिस के साथ। जब तक कि इन बातों को ध्यान जरूर रखना, क्योंकि ट्रेडिंग आपको अगर करना है, एक लॉन्ग लाइफ रहना है ट्रेडिंग में, तो आपको ये चीज़ नोट करना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है ना। कि भाई देखो, गलती जो मुझसे हो रही है ना कहीं, मेरी गलती क्या हो रही है कि भाई ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ अभी ग्रुप पे, लेकिन जो वीडियो बनाता हूँ उसमें कई चीज़ें आपको बता देता हूँ जो मार्केट आपका उसी तरह फॉलो कर रहा है। तो आप भी वीडियो के ज़्यादा लेवल्स को फॉलो करके मार्केट में आप अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप सभी को राधे कृष्णा।